नमस्कार, मैं हूं सुदीप बटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है जिला ब्राह्मण सभा करनाल के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ौता शर्मा जी का स्वागत है पलवल में। आइए बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा बड़ौता से। करनाल में जो भगवान परशुराम महाकुंभ का सम्मेलन हुआ था उसमें सीएम मनोहर लाल चीफ गेस्ट थे। आपका पलवल में स्वागत है। ये बताइए कैसा रहा आपका कार्यक्रम करनाल में? देखिए, 1966 में हरियाणा बना था। 1966 के बाद बीच में इतनी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने महापुरुषों को, भगवान परशुराम को कभी याद नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को श्रेय जाता है। इन्होंने 11 दिसंबर को करनाल हुड्डा ग्राउंड में भगवान परशुराम महाकुंभ प्रदेश सत्र का मनाया और उसमें प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट से ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज ने सहयोग किया, क्योंकि महापुरुष किसी जाति विशेष के ना होकर के सर्व समाज के, सर्व मानव जाति के होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण समाज को सौगात दी है, जैसे पैरावर की ज़मीन का पीछे अपना झगड़ा देखा होगा, पैरावर की ज़मीन का 2055 तक लीज बढ़ा दी, उस पर जो जुर्माना पेनल्टी थी सारी पेनल्टी माफ़ कर दी। और गौड़ जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें 100 सीटें बीएमएस की और 35 सीटें एमडी और एमएस की देने की घोषणा की। भगवान परशुराम जी के नाम से कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम, भगवान परशुराम जी के नाम से टिकट जारी, और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अक्षय तृतीया को जो गस्टेड छुट्टी की अनाउंस कर दी, बल्कि उसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। और भगवान परशुराम जी के नाम से करनाल में एक भव्य उसकी प्रतिमा उसमें लगेगी, पार्क में लगेगी। और हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी, जब चौटाला मुख्यमंत्री था, जिला करनाल ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे हमने धर्मशाला की मांग की थी, लेकिन चौटाला ने नहीं दी। उसके बाद बंसीलाल जी आए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी आए, उन्होंने भी नहीं दी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने 2000 वर्ग गज की जमीन 32-33 सेक्टर करनाल में ब्राह्मण समाज को दी। और भाई मतीदास और सतीदास चौक का देने की घोषणा, भगवान परशुराम के चौक की जीर्णोद्धार, भगवान परशुराम जी के नाम से मार्ग, और भगवान एक है ना चाणक्य, महर्षि चाणक्य की है ना चेयर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थापित होगी। और एक हमारी समाज की बहुत अहम मुद्दा था दौड़ी की जमीन का, उनका 1700 एकड़ के करीब दौड़ी की जमीन जो ब्राह्मणों को मिली है उसका मालिकाना हक। और ईबीपीजी के जो बच्चे थे उनकी ज्वाइनिंग रह रही थी, 350 करीब बच्चे थे, उनकी ज्वाइनिंग माननीय न्यायालय में कार्रवाई करके जल्दी कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की। और एक जो अहम जो पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी थी, भाई इसके है ना जैसे मौलवियों की तरफ पर उनकी है ना रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें जो मान दे दिया है उस पर मान दे दिया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उससे भी बढ़ करके उनको है ना कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा ब्राह्मण समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इस महाकुंभ को कामयाब करने में हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वह, और एक अपने सुनील शर्मा जी जो एचएसडीसी के अपना चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और उप महाधिवक्ता राहुल मोहन शर्मा जी, शिषपाल राणा जी, जिन्होंने हरियाणा में ब्राह्मणों को इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। मैं आपके चैनल में उनका भी आभार व्यक्त करूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी, पूरा नाम क्या बताया था आपने? सुरेंद्र शर्मा बड़ौता। बड़ौता। इतनी सारी मांगे सीएम साहब ने मांग लिया आपकी, और आपने एक बहुत बड़ी चीज मांग ली उनसे। सांसद अरविंद शर्मा ने माइक पर ये कहा कि अगली बार जब मुख्यमंत्री बदलने की बारी आए तो हमारे ब्राह्मण समाज को चाहे सुरेंद्र बड़ौता को बना दे, कहा था। बिल्कुल कहा था। और ये बताइए कि आखिर ये वजह क्यों आई? सीएम साहब ने भी ये कह दिया कि रोज रात को सपने लेकर सोते हैं मुझको सीएम बदल लेगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, हम राजनीतिक लोग नहीं है, हम सामाजिक संस्था के प्रधान होने के नाते मैं तो अपने समाज की बातें रखी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारे जो हरियाणा भर से, खासतौर पर पलवल से, आज मैं पलवल में आया हूँ, यहाँ जिला से ब्राह्मण समाज के साथ जो सर्व समाज पहुंचा उनका सबका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का तो राजनीति और बन की पार्टी लेवल की बात है,
जो इनकी हाईकमान जो फैसला करते हैं उनके ऊपर बात है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो भाई ने पता नहीं मेरे से उसका लाड था, और मुख्यमंत्री की मेरे को संज्ञा दे गया। मैं तो भाई मैं तो ये कह रहा, हम तो हमारे को समाज की सेवा ऐसे बनी रहे, समाज का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, मैं तो इसमें संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि पलवल से काफी लोग पहुंचे थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी, सर समाज पहुंचा था, दूसरी जातियों के लोग भी पहुंचे थे। जिला ब्राह्मण सभा का जो कार्यक्रम था उसमें आप भी थे। जब आप निमंत्रण पत्र देने आए थे, उसमें एक सीधी छोटी सी मांग रखी थी ब्राह्मण सभा ने जिला परिषद की चेयरमैन का, जो बामनी खेड़ा की है प्रदीप की माता जी, उनके लिए चेयरमैन की मांग की थी। वो मांग भी पूरी नहीं हुई। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के उसकी लेवल की बात, जो और फिर भी संख्या बल की बात है। भाई संख्या में कोई चूक रही होगी, ऐसी बात नहीं। देखो, अपनी मांग तो रखनी अच्छी बात है, वही होनी भी चाहिए मांग, लेकिन बात यह है ना, जो संख्या बल के ऊपर बात है, इसमें जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब उसमें संख्या में कहीं चूक रह गई सोचे। क्योंकि पलवल के ब्राह्मण समाज ने कहा था कि पूरा 100% वोटर है जो ब्राह्मण समाज का बीजेपी का है, और हमारा हक बनता है। और हक से कहा भी था, आपके जो शंभू शर्मा है, वीरपाल दीक्षित जी है, या कहीं ना कहीं उन्होंने मांग भी कर डाली थी कि चाहिए 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 चेयरमैन चाहिए। देखिए, यह तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, ये तो है संख्या, कहीं ना कहीं संख्या की बात होती है, और ये माननीय मुख्यमंत्री के उच्च लेवल की बात है, हमारे लेवल की बात नहीं है। हम अपनी बात रख सकते हैं, और इसमें यहाँ मंत्री जी भी है, मूलचंद शर्मा जी भी हैं, ये इनके मिलकर जो भी न करे होगा रीजन, तो ये समझते हैं, इसके बात को वहीं बता सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। एक बात भी है, भागते चोर की लंगोटी सही, ऊपर धारी भी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए, आगे मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार देखो, प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस होकर नहीं काम चलता आदमी को। कोई बात नहीं, कहीं चूक रह गई होगी, आगे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, नवीन जैन, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी भी ब्राह्मण जो तो है ना, यूनिवर्सिटी में डिस्प्यूट हुआ था किसी बात। अच्छा चलो, नवीन जैन की गिरफ्तारी हुई है, वो भी ब्राह्मण समाज के हैं, लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज का साथ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, नवीन जैन हमारा भाई है, हम उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, द्वेष नहीं है, भाई है, लेकिन मर्यादा में रहकर, मर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपनी बात करनी चाहिए। कई बार मर्यादा में रहकर बात नहीं करी जाए ना, उसका कोई औचित्य नहीं होता। गलत बात को है ना कोई भी सहन नहीं करता। हमने किसी से लेना है, मतलब मुख्यमंत्री किसी जाति को, किसी पार्टी को, वो राजा होता है, राजा से तो मांगना है ना, उससे बात मांगो। अगर नहीं देगा, कोई प्रयास करो भैया, अगर दोबारा देगा तो है ना, लेकिन अमर्यादित भाषा मैं नहीं समझता भाई, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और नवीन जैन से मैंने कोई विरोध नहीं है, भाई है मेरा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल जिला के सभी सर्व समाज को, ब्राह्मण समाज को नए साल की बधाई और मुबारकबाद देता हूं। पंडित जी, आखिरी सवाल है, ब्राह्मण समाज की पूरे हरियाणा में राजनीतिक तौर पर कितनी हिस्सेदारी है? देखिए, अब आने हमारे जो इसमें है ना जी, राजनीतिक तौर पर बीजेपी में दो है, एक कैबिनेट मंत्री है पंडित मूलचंद शर्मा जी, दूसरे बडोली जी हैं, MLA हैं मोहनलाल बडोली जी, वो है ना, वो उसके महामंत्री हैं, दो हैं ये। 4 हमारे सांसद हैं, 2 राज्यसभा से हैं, 2 लोकसभा से हैं, हिस्सेदारी ठीक है। पंडित जी, जिला ब्राह्मण सभा करनाल के आप अध्यक्ष है जी, कितनी बार से दायित्व था आपके पास? ये 5वीं बार है जी। अच्छा। और 8 प्लान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। 1966 में रजिस्टर्ड हुई थी संस्था, 39 साल के करीब मैंने ना समाज को दिए। लेकिन मैंने इतना, अब की बार माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे को ब्राह्मण समाज को सौगात दी है ना, हमने पूरा प्रयास किया। अब की बार हमारी इच्छा पूरी हुई, मेरी दिल की इच्छा यह थी भी ब्राह्मण समाज को सौगात मिले, और मैं फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से, अपने पूरे हरियाणा ब्राह्मण समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। अच्छा, आपके ब्राह्मण समाज में भी एक बात कही जाती है कि 12 बामन 12 घाट, वो कौन सी कहावत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जब देखो, भिन्नता तो 5 उंगली तो अपने शरीर में बराबर नहीं है, विचार अखिल रहे। कई बार विचार भाई भाई के भी नहीं मिलते, बाप बेटे के भी नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण जब एक तो सारे इकट्ठे हैं, और ये है ना 11 तारीख को भगवान परशुराम महाकुंभ में साबित कर दिया, सारे इकट्ठे हैं, सब इतना अपार जनसमूह वहाँ इकट्ठा हुआ। इसलिए मैं है ना ब्राह्मण समाज को मैं नहीं समझता भी अलग अलग है ब्राह्मण समाज। अच्छा, आप चुनाव से जीते हैं या निर्विरोध बने? चुनाव से। अच्छा, हमारे यहाँ ना 5,500 से अबाव वोट है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें है ना 55 कॉलेज में होते हैं, 55 कॉलेज में बनते हैं, 55 में से 11 आदमी
चुने जाते हैं या प्रधान, उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कैशियर और 6 कार्यकारी सदस्य होते हैं। फर्म सोसाइटी एक्ट 2000 में बना था, उसके तहत चुनाव होता है। अच्छा, सोसाइटी एक्ट के तहत ही पलवल जिला ब्राह्मण सभा का भी चुनाव होना है अगले हफ्ते। हाँ जी, अगले हफ्ते ही होना है चुनाव। क्या कहेंगे पलवल के ब्राह्मणों के लिए? मैं तो कह रहा हूँ भाई, ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के जैसे भी अपना बैठता आपस में अपना प्रधान चुने, जिसमें कि समाज का भला होगा। आपस में सर्वसम्मति बनाकर किसी भाई को जिसकी जो हमारी सम्मति बनाए। प्रोसेस तो देखो अडोप्ट करना पड़ेगा। जिला ये है ना, फर्म सोसाइटी एक्ट के अनुसार फॉर्म बनाते हैं, आपस में सहमति कर सकते हैं, सारी कार्यकारिणी चुन सकते हैं, जिसमें है ना सारे भाइयों के आपस में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। आपस में सारे भाई मिल करके किसी भाई को जिम्मेदारी सौंपे। अच्छा, पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला बनी है, बहुत अच्छी बनी है। लोग उसकी वीडियो बना बना के ले जाते हैं, सेल्फी बना के ले जाते हैं। आपने देखा उस ब्राह्मण धर्मशाला को? आपने? ना जी, मैंने देखे नहीं। अच्छा, देख कर जाना एक बार। ब्राह्मण सभा के जो पलवल के नेता है ना, वो आपको निमंत्रित भी करेंगे। अरे कोई नहीं, जरूर आऊँगा जी, देख कर जाऊँगा। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा बड़ौता, जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी सरकार की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जो करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, सीएम मनोहर लाल ने उसमें काफ़ी सारी उनकी मांगों को भी माना है। पलवल के रेस्ट हाउस से सतीश कोटारी।